आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व, यूपी बोर्ड का पाठ 24। पाठ का नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सन 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्रांति के फलस्वरूप देश स्वाधीन तो नहीं हो सका, किंतु इससे स्वाधीनता प्राप्ति के प्रयासों को बल मिला। यानी 1857 की क्रांति, जो कि मेरठ की क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रांति के फलस्वरूप देश को स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति पर बल दिया गया। आगे पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक आदर्श शिक्षक और सफल पत्रकार थे। 1881 में तिलक की सामाजिक सेवा का दूसरा दौर चला। यानी कि बाल गंगाधर तिलक एक पत्रकार भी थे और एक आदर्श शिक्षक भी थे। इन्होंने मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र भी साथ ही निकलने लगा। यानी हमें इनका पत्र याद रखना है कि कौन सा पत्र किन भाषा में लिखा गया है। तो जिनका केसरी समाचार पत्र इनका मराठी भाषा में लिखा गया है और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में। मराठा और केसरी समाचार पत्रों में अंग्रेजों की अनुचित नीतियों और अत्याचारी का खुलकर विरोध किया जाता था। यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित जो उनके पत्र थे मराठा और केसरी, उसमें जो अंग्रेजों की गलत नीतियाँ थी और उनके अत्याचार थे, खुलकर विरोध किया जाता था। कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर एक सार्वजनिक सभा में गीता पर इनका भाषण सुनकर छात्रों ने इन्हें मानपत्र दिया तथा इनका निर्देशन प्राप्त करना चाहा। तब से ये लोकमान्य कहे जाने लगे। इन्होंने धार्मिक उत्सव का आधार लेकर राजनीति की जड़ें मजबूत की। इस प्रकार तिलक को स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता कहा जा सकता है। तिलक में असीम सहिष्णुता थी। यानी सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। देश के लिए इन्होंने बहुत यातना भोगी। यातना का अर्थ होता है कष्ट। यानी बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें बहुत ही सहनशीलता थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए या देश के लिए बहुत कष्ट भोगी। जेल से छूटने के बाद ये पुनः देश सेवा में लग गए। इन्होंने जनता को स्वशासन की प्रेरणा दी और होम रूल लीग की स्थापना की। वे देश में अपना शासन और अपनी व्यवस्था चाहते थे। कांग्रेस में तिलक का प्रभुत्व जम रहा था। प्रभुत्व का अर्थ होता है अधिकार। तिलक पूर्ण स्वराज हेतु निरंतर संघर्ष करते रहे। 1 अगस्त 1920 हमें ये डेट याद रखना है। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। 1 अगस्त 1920 को भारतीयों को पूर्ण स्वराज हेतु उत्प्रेरित कर भारत माता के ये सपूते सदा के लिए सो गए। इनकी मृत्यु के अवसर पर जनसमूह की बाढ़ को देखकर विट्ठल भाई पटेल ने कहा था। देखिए यहाँ पर बोला गया इनकी मृत्यु के अवसर पर जनसमूह की बाढ़। यहाँ पर बाढ़ का अर्थ होगा भीड़। यानी कि इनकी मृत्यु के अवसर पर इतना भीड़ था कि उन्हें देखकर विट्ठलनाथ पटेल ने कहा था। क्या कहा था, चलिए देखते हैं। राजनीति को आराम कुर्सी वाले राजनीतिज्ञों से जनता तक ले जाने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही है। इनकी उंगली राष्ट्र की नाड़ी पर थी। ये जानते थे कि स्वाधीनता संग्राम में त्याग और कष्ट झेलने की क्षमता जनता में कितनी है। इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। वे सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे।
तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।